हेलो एवरीवन। मंडे से जो अपकमिंग मंडे है 7 बजे से 8 बजे की मैं एक नई क्लास शुरू करने वाला हूं जो कि बिल्कुल बेसिक से शुरू होगी। तो बहुत से लोग थे जो मंडे से फ्राइडे बेसिक क्लासेस चाहते थे शाम को, तो ये टाइमिंग आप लोगों के लिए सूट कर सकती है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप मुझे ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन कर सकते हो, उस पर कनेक्ट कर सकते हो। मीनवाइल 7 से 8 के बाद 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये 3 टाइमिंग जो है 8 से 9, 9 से 10 से 11, इन 3 टाइमिंग्स पर मेरी स्पोकन क्लासेस चल रही हैं। अभी इन क्लासेस में मैं पूरी तरह से स्पोकन पर ही फोकस कर रहा हूं और पूरे वीक में एक क्लास हमारे टॉपिक पर होगी जिसमें हम थोड़े से छोटे मोटे से टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मेजर फोकस हमारा स्पोकन पर ही होगा। स्क्रिप्ट की हेल्प से मैं आप लोगों को नई चीज़ें भी सिखाऊंगा, आपका पुराना रिवीजन भी होगा और हम स्पोकन प्रैक्टिस भी करेंगे। रैंडम स्पोकन सेशन भी होगा अनस्क्रिप्टेड, जहाँ पर मैं कुछ भी आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगी तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, जैसा कि मैंने पिछली बैठक में श्री शर्मा से चर्चा की थी। श्री शर्मा मतलब मिस्टर शर्मा, बैठक मतलब मीटिंग, चर्चा मतलब डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन। तो जैसा कि मैंने पिछली बैठक में श्री शर्मा से चर्चा की थी, एज आई डिस्कस्ड विद मिस्टर शर्मा इन लास्ट मीटिंग। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, मैंने की थी। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, जो कि छुपी हुई है डिस्कस के अंदर, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। कोई भी इंसान जो क्लास में जुड़ा हुआ है यहाँ पर समझ रहा है ना, 2-3 महीने में अगर उसने इंग्लिश नहीं सीखी, नहीं बोलनी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बस आपको दिन में थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस का निकालना पड़ेगा। इतनी प्रोफाउंड चीज़ें मैंने उसमें सिखाई है ना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली बैठक में श्री शर्मा से चर्चा की थी, एज आई डिस्कस्ड विद मिस्टर शर्मा इन लास्ट मीटिंग। सपना की परफॉर्मेंस लगातार शानदार बनी हुई है। ठीक है, बेसिकली सेंटेंस क्या है कि सपना की जो परफॉर्मेंस है वो कॉन्टीन्यूसली अच्छी हो रही है, मतलब अच्छी बनी हुई है। ठीक, तो वो कॉन्टीन्यूटी में है कि कॉन्टीन्यूटी का स्टेट ऑफ बीइंग कि वो अच्छी बनी हुई है। ठीक, सो सपनाज परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूज टू बी एक्सीलेंट। यहाँ पर जो ये टर्म है सेंटेंस से क्या बना है, ये सेंटेंस बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि बनी हुई है मतलब उस कंडीशन में है, बनी रहती है, वो चीज़ कॉन्टिन्यू रहती है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यू में डस छुपा हुआ है और कॉन्टिन्यू के साथ मैंने बताया है हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम कीप प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, कीप ऑन प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, वहीं पर हम कॉन्टिन्यू के साथ टू लगाते हैं। कीप के साथ जेरेंट फॉर्म जाएगी, कॉन्टिन्यू के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म जाएगी। शायद कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जो लोग अभी कनेक्टेड हैं उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सो सपनाज परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूज टू बी एक्सीलेंस, कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया बनी हुई है, शानदार बनी हुई है। इसने कहा सॉरी सर मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। सॉरी सर माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बीइंग है तो इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव सेंटेंस है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव सेंटेंस है तो इज एम आर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव सेंटेंस है तो इज एम आर। ये जो इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए और विल बी फ्यूचर के लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स स्टेट ऑफ बीइंग, कॉन्टिन्यूटी और पैसिव, तीनों में काम आती हैं। और यही तीनों हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स को लेकर चलती हैं, कंडीशनल सेंटेंस को लेकर चलती हैं, हर चीज़ को लेकर चलती हैं। मतलब हर सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग, कॉन्टिन्यूटी और पैसिव। ठीक है, पैसिव मतलब इंडेफिनिट वाला पैसिव, इनमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो इसने कहा सॉरी सर मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है। सॉरी सर माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, पोजेशन की बात चल रही है, वो भी प्रेजेंट में। अब ये चीज़ मैंने क्लियरली कई बार बताई हुई है कि ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक, सीधा सीधा अगर प्रेजेंट में कोई बोले कि मेरे पास ये है, मुझे ये है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और वहाँ पर हमारा जो एक्शन होगा वो एक्शन हम ट्रीट करेंगे हैव को, कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो, इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम। अब
नेगेटिव सेंटेंस है, अगर आप चाहो तो डू नॉट का यूज़ भी कर सकते हो। पोजेशन के सेंटेंस में ये चीज़ होती है, ये चीज़ पोजेशन के सेंटेंस में ही आपको मिलेगी। अगर आप चाहो तो डू नॉट का यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब देखो यू के साथ क्या है, डू वैसे भी छुपा हुआ था हैव के अंदर, और जब डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता। तो जैसे डू हैव से बाहर निकला तो हैव में कोई चेंज नहीं आया। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता कि मैंने कहा कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर डज छुपा हुआ होता हैव के अंदर और वो उसको हैज़ बना देता। इफ़ ही हैज़ नो प्रॉब्लम, तो ये जो ही हैज़ लिखा हुआ है, ही डज हैव, और जो डज है वो हैव के अंदर छुपा और उसने हैज़ बना दिया। अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊं तो आई हैव टू वेज टू मेक दिस सेंटेंस। फर्स्ट वन इज इफ़ ही हैज़ नो प्रॉब्लम, तो हैज़ के बाद नो आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट मेथड। एंड द सेकेंड मेथड इज इफ़ ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, तो डज नॉट हैव आ जाएगा, ठीक है। सो ईदर ऑफ द वे यू कैन यूज। सो इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कैन वी टॉक इन हिंदी, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं। कैन और कुड के पीछे मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया है, कई बार लेक्चर दिया है उस चीज़ को, कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और मैं बार बार फिर से यही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा क्लास में फोकस्ड होकर पढ़ रहा है और साथ ही साथ वीडियोस को भी देखे, उसको ऑब्जर्व करे, उसको समझे, इन दोनों के साथ बस एक तीसरा काम छोटा सा और कर ले, दिन में कोई भी टाइम 1 घंटा प्रैक्टिस कर ले। वो प्रैक्टिस वो चाहे किसी पार्टनर के साथ करे, अकेले करे, अपने आप से करे, शीशे के सामने खड़े होकर करे, माइंड में करे, और वो जो डाउट्स आए वो पूछता रहे। बस ये 3-4 स्टेप्स हैं, अगर आप इन 3-4 स्टेप्स को फॉलो कर लो, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इंग्लिश ना आए। 100% इंग्लिश आपको आएगी ही। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। बस इसके कुछ बेसिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और उन बेसिक्स की प्रैक्टिस इतनी बार करनी है कि आपको वो आ ही जाएगी। प्रैक्टिस का सारा खेल है। इसने कहा कि हाँ मिसेस शर्मा, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। यस मिसेस शर्मा, लेकिन मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर सेंटेंस किस में बना, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग का ही सेंटेंस बना, और प्रेजेंट में है, लेकिन नेगेटिव में सेंटेंस आएगा। तो इसने कहा बट माई हिंदी, मेरी हिंदी इज़ नॉट सो गुड, कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो यस मिसेस शर्मा, बट माई हिंदी इज़ नॉट सो गुड। आपको चलेगा ना। अब देखो ये सेंटेंस मैंने जानबूझ के लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विल इट वर्क फॉर यू, इट विल वर्क फॉर यू, इट विल गो विद यू, आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना हो। लेकिन ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी एक टेक्निक है। वो टेक्निक ये है कि आपको वर्ड टू वर्ड पीछे नहीं भागना है। वर्ड टू वर्ड अगर जब हम पीछे भागते हैं, वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन और मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। ये टेक्निक मैंने भी अपनाई है, और ये टेक्निक मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर फॉलो किया होगा। जैसे ही दिमाग में कोई चीज़ आए, आपको 2-3 चीज़ें करनी है फटाफट। एक्टिव सेंटेंस है, अगर है सब्जेक्ट पकड़ लो बस, ठीक है, और उस सेंटेंस का सेंस निकाल लो। आपको चलेगा ना। तो क्या आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सेंटेंस भी चलेगा। क्या आप इससे काम चला लोगे, ये भी चलेगा। वर्ड टू वर्ड करना चाहो, हो सकता है वो भी कर सकते हो। सो आई होप यू विल मैनेज विद दैट, कि ये आपको चलेगा, ऐसी आशा करता हूँ, इससे आप काम चला लोगे, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड जाने की जगह आपको तुरंत ही सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन, इन 3 चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। प्रॉपर ग्रामर का रूल फॉलो ना करो तो इन 3 चीज़ों को तो बिल्कुल पकड़ो। सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और एक्शन क्या है, ये 3 चीज़ पकड़ में आ गई, सेंटेंस बना दो फटाफट, ठीक है। सो आई होप यू विल मैनेज विद दैट। दरअसल मैं कोट्यम से हूँ, ठीक है। ये भी क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। दरअसल मतलब एक्चुअली, एक्चुअली मैं कोट्यम से हूँ। अब कोट्यम एक साउथ में जगह पड़ती है। आई एम फ्रॉम कोट्यम एक्चुअली। अब जो एक्चुअली है ये आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो कि एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोट्यम। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इसको यहीं लगाना है, ठीक है। वो चीज़ आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग आगे पीछे लगा सकते हो। सो आई एम फ्रॉम कोट्यम एक्चुअली, दरअसल मैं कोट्यम से हूँ। इसने कहा कि कोट्यम शायद केरल में है ना, इसमें भी ध्यान से देखो, कोट्यम शायद केरल में है ना, कोट्यम इज़ इन केरल आई थिंक, ठीक है। इसमें आई थिंक जो ये वर्ड है, जो ये वर्ड्स हैं दोनों, आई थिंक, ये
पूरा शायद का काम कर रहा है, शायद, आई थिंक। कोट्टयम इज इन केरला। हिंदी में ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है, लेकिन इंग्लिश में मैंने आई थिंक लगाया, ठीक है। प्रोबेबली का यूज़ करो, प्रोबेबली कोट्टयम इज इन केरला, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है आई थिंक, शायद कोट्टयम इज इन केरला, ठीक है। तो कोट्टयम केरला में है ना, कोट्टयम इज इन केरला, इजंट इट। अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो इजंट इट भी एंड में लगा सकते हो, इजंट इट। इसको लगाने की सिंपल सी ट्रिक यही है कि जो हेल्पिंग वर्ब आप सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उस हेल्पिंग वर्ब में नॉट को मर्ज कर दो और साथ में सब्जेक्ट लगा दो। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ में नॉट को मर्ज कर दो और ही की बात कर रहे हैं, ही इज़ गोइंग, सो इजंट ही, सो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इजंट ही। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट ऐड मत करना, सिंपल लगा देना, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, इज़ ही, तो फिर वहाँ पर इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, कोट्टयम शायद केरला में है ना, कोट्टयम इज इन केरला आई थिंक। वहाँ के केले के वेफर्स बहुत बढ़िया हैं। वेफर्स मतलब चिप्स ही होते हैं, उनको वेफर्स भी बोलते हैं, जो बहुत पतले पतले होते हैं उनको वेफर्स बोला जाता है। तो इसने कहा कि वहाँ के केले के वेफर्स बहुत बढ़िया हैं। इस सेंटेंस को सीधा सिंपल ट्रिक है एक बनाने की। ऐसा ये इस तरह के सेंटेंसेस क्लास में कई बार आ चुके हैं, जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं स्क्रिप्ट्स को लेकर कि वहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, यहाँ की चाय बहुत घटिया है, ठीक है। तो इसको आपको सिंपल रखना है। पहले वो चीज़ आ जाएगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज़ गुड और इज़ बैड हेयर, ऐसे लगा दो। मैंने कहा यार यहाँ की ना कॉफ़ी बहुत अच्छी है, सो कॉफ़ी इज़ गुड हेयर, ठीक है। यहाँ का खाना तो बहुत घटिया है, सो फूड इज़ पथेटिक हेयर। पास्ट में जाओगे तो वॉज लगा देना कि वहाँ का खाना बहुत घटिया था, सो फूड वॉज टेरिबल देयर, ठीक है। तो इसने कहा वहाँ के केले के वेफर्स बहुत बढ़िया हैं, बनाना वेफर्स आर अमेजिंग देयर। यहाँ पर इसने देयर का यूज़ कर दिया, अमेजिंग बहुत बढ़िया। सो बनाना वेफर्स आर अमेजिंग देयर, वहाँ के केले के जो चिप्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। इसने कहा कि अगली बार जब मैं वहाँ जाऊँगा, सेंटेंस को ध्यान से समझना, अगली बार जब मैं वहाँ जाऊँगा मैं आपके लिए वेफर्स का एक पैकेट लाऊँगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 1। तो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में इफ़, व्हेन या व्हेनेवर, अगर, जब या जब भी ये आए तो वो सेंटेंस आपका टाइप 1 कंडीशनल में ही बनेगा, ठीक है। इसके पीछे और भी छोटे छोटे से रूल्स हैं कि बाकी जो WH वर्ड्स हैं ना, जब सवाल ना पूछा जाए उन WH वर्ड्स को क्वेश्चन में नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी यही रूल चलता है। लेकिन फ़िलहाल अभी आप ये चीज़ समझ लो, इफ़, व्हेन या व्हेनेवर, अगर, जब और जब भी, इन सेंसेस में सेंटेंस जो हम बनाते हैं वो सेंटेंस हमेशा जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, चाहे वो सेंटेंस फ्यूचर का ही क्यों ना हो। अगली बार जब मैं वहाँ जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो देयर, सो व्हेन आई विल गो देयर मत लगाना, ठीक है। ऑल्दो मैं गूगल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि गूगल पे सर्च कर लो, किसी सेंटेंस को तो बिल्कुल भी मत करना, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो सेंटेंस है अगली बार जब मैं वहाँ जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो देयर। अगर ये लाइन आप गूगल पे भी लिखोगे ना तो भी वो फ्यूचर का ही दिखाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम आई गो देयर, मैं आपके लिए वेफर्स का एक पैकेट ले आऊँगा। आई विल गेट, अब जो सेकंड क्लॉज है इसमें आप विल को लगा सकते हो, और कोई चीज़ लेकर आना वहाँ पर भी हम एक्शन में गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई विल गेट अ पैकेट ऑफ वेफर्स फॉर यू, मैं आपके लिए एक वेफर्स का पैकेट लेकर आऊँगा। ब्रिंग का यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आप गेट का यूज़ करोगे तो भी एकदम परफेक्ट है। इसने कहा सर सपना ठीक से पढ़ाई कर रही है ना, सपना ठीक से पढ़ाई कर रही है ना, सो सपना इज स्टडिंग वेल इजंट शी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, ठीक है। एंड में ना का सेंस आ गया, सपना ठीक से पढ़ाई कर रही है ना, ये ना का सेंस जो आया है यही सबसे बड़ा खेल है इस सेंटेंस में। सो सपना इज स्टडिंग, ये तो नॉर्मल पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। सपना इज स्टडिंग वेल इजंट शी, इजंट शी, ये ना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सपना इज स्टडिंग वेल इजंट शी। इसने कहा हाँ वो हमारी क्लास के टॉप 5 बच्चों में से एक है। तो इसने सेंटेंस कैसे कहा कि शी इज़ वन ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। ये वन ऑफ द की जो कन्फ्यूजन है ये बहुत से लोगों में है और इसको बहुत से लोग गलत बोलते हैं, ठीक है।
इसमें वन ऑफ द के साथ ना वो सिंगुलर एंटिटी लगाते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई कलीग, वन ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन ऐसे नहीं है, इसमें हमेशा प्लूरल एंटिटी लगती है। हिंदी में देखो, क्लास के टॉप 5 बच्चों में से एक है, तो जब प्लूरल आएगा तो वहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, उसको प्लूरल में बनाना पड़ेगा, ठीक है। 5 बच्चे में से एक नहीं है, 5 बच्चों में से एक है। सो शी इज़ वन ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास, मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि वैसे तो मेरे कई दोस्त हैं लेकिन उनमें से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो शी इज़ वन ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास। अगर इसे फिजिक्स में इंटरेस्ट होता, वो पहली रैंक हासिल कर सकती थी, रैंक आ चुकी है, ठीक है, अभी वो फर्स्ट आई नहीं, रैंक निकल गई, वो सेकंड या थर्ड आई है। तो ये कह रहा है कि अगर इसको फिजिक्स में इंटरेस्ट होता तो वो फर्स्ट रैंक हासिल कर सकती थी। ये जो सेंटेंस बना, ये 2+3 कंडीशनल सेंटेंस बना, ठीक है। इफ़ शी वर इंटरेस्टेड, अगर वो इंटरेस्टेड होती, इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, अगर वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड होती, शी कुड हैव, यहाँ पर कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म गई पास्ट के लिए, शी कुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, ये वाली लाइन है टाइप 2 कंडीशनल, इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। अच्छा, बहुत से लोग इन में और एट में कंफ्यूज रहते हैं, ही इज़ गुड इन इंग्लिश या फिर ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वहाँ पर एट आएगा, इंटरेस्ट के लिए इन आएगा, इंटरेस्टेड इन, ठीक है, क्लियर। सो इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश में काफ़ी अच्छा हूँ, सो आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड इन इंग्लिश नहीं आएगा। सो इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, शी कुड हैव, ये गया टाइप 3 में। टाइप 3 का सेकंड क्लॉज जो है, जहाँ पर हम वुड हैव या कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सो शी कुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, तो इसको फर्स्ट रैंक भी मिल सकती थी, ठीक जी। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।